बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनबीए पर जॉब्स एंड सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, तो आज ये पेपर हुआ है फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट का एटीएस के ज़रिए, और इसका तकरीबन फुल पेपर मेरे पास मौजूद है, तो इस एक वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कासिम बिन अब्दुल अजीज़ वाज द गवर्नर ऑफ, तो ये कहाँ के गवर्नर थे? तो ये मदीना के थे। नॉन ऑफ दीज इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन कोफा वास, कोफा में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रिप्रेजेंटेटिव को थे मुस्लिम बिन अकील थे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि मदर ऑफ हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किया था हज़रत सारा अलैहिस्सलाम था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि आफ्टर स्लीपिंग ऑफ 100 ईयर्स हु वोक अप, यानी 100 सालों के बाद कौन से पैगंबर जो थे, कौन से नबी जो थे जो जागे थे? तो ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि इफ़ फास्ट इज़ डिलिबरेटली ब्रोकन हाउ मेनी फास्ट आर केप्ट टू मेक अप फॉर इट, यानी अगर एक रोज़ा जो है कसदन तोड़ा जाए तो ये 60 रोज़े उसको रखने पड़ेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि एज ऑफ दी प्रॉफिट सल्लल्लाहु वाज बर्न इन, हज़रत सल्लम जो थे ये 571 AD को पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि प्रॉफिट सल्लम वाज बरीड एट द टाइम ऑफ, हज़रत सल्लम जो थे ये शाम के वक़्त इसको दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि एज ऑफ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो एज था ये 80 ईयर था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि हु लेड द बरियल प्रेयर ऑफ अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जनाजा जो है ये हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अदा की थी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि अल-हवी एन इंसाइक्लोपीडिया ऑन मेडिसिन वाज ऑथर्ड बाय, तो ये एक किताब है, ये अबू बकर मोहम्मद ज़करिया राज़ी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि पंचकोरा रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ, पंचकोरा रिवर जो है ये केपीके में है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि द मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिशिंग, तो ये 1974 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग एरियाज आर रिच इन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है ये कल्लात और सरगोदा में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि इन विच ईयर डॉक्टर अब्दुल सलाम रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि जिना स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड विच कंटिनेंट ऑन जनवरी 25, 1991, तो ये अंटार्कटिका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि व्हेन 4 वोमेन पायलट सबा खान, नादिया गुल, मरियम खलील एंड सायरा बतौल फॉर्मली जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स, तो इन्होंने 30 मार्च 2006 को पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अमेंडमेंट ड्यूरिंग ज़ियाउल हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो रिजम वाज, तो उस टाइम उसमें 3 अमेंडमेंट हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हु वाज द ओनली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, तो ये मुशर्रफ साहब थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फ़याद हरमैन शरीफैन वाज रिटन बाय, तो ये शाह वली उल्लाह ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड लॉक्ड, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री जो थी ये ओजेंडा, इस करेक्ट आंसर है युगांडा या ओजेंडा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का कैपिटल जो है हरारे है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया इन द मंथ ऑफ, तो ये अक्टूबर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पॉलिटिजर इज एन अमेरिकन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ, तो ये लेटर एंड जर्नलिज्म, इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि फिफ्थ कॉलम रेफर्स टू, तो ये ट्रेचर है, इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, तो ये हाइडल है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कोलिज्म एंड एम्फीथ्रेटर वाज बिल्ट इन, तो ये रोम, इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मोरिश किंगडम ऑफ ग्रेंडा स्पेन सरेंडर्ड टू क्रिश्चियंस इन द ईयर, तो ये 1492, इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ब्लाइंड डॉल्फिन आर फाउंड इन, तो ये गेंगीज रिवर, इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि द कैश बैलेंस ऑफ द देश इज मोर देन द कैश बैलेंस ऑफ यूएस, तो ये अप्रैल, इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पाकिस्तान पॉपुलेशन वाज ओनली डैश मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, 33 मिलियन थी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेंटल टेस्ट यूज्ड टू हेल्प आइडेंटिफाई जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज थ्रू मैटरनल ब्लड टेस्ट, तो ये एमिनोसिंथेसिस है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि द क्लिनिकल नर्स हु गाइड्स क्लाइंट डेवलपमेंट इन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग बिगिंस बाय, तो हेल्थ हिस्ट्री, हेल्थ रिस्क असेसमेंट एंड हेल्थ बिलीव्स रिव्यू, इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि द नंबर ऑफ पीपल स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इज क्लासिफाइड एज, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी, इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि द WHO इज अब्रिविएशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अ वेल वाज प्रेजेंट
in a rural area which an unitary borehole latrine with lots of files was present with 10 feet distance. The disease more likely to be transmitted through drinking their well water will be to typhoid is correct answer है. क्वेश्चन नंबर 37 है कि द बेस्ट मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ एक्यूट डायरिया इज टू यूज ऑफ बॉइल्ड वाटर इज करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 38 है कि द पॉपुलेशन विच डज नॉट गेट नेसेसरी फूड इज क्लासिफाइड इज टू अंडर nourished population is correct answer है. क्वेश्चन नंबर 39 है कि अकॉर्डिंग टू WHO द वेल फेड portion of world population which is to ये 1/3 is correct answer है. क्वेश्चन नंबर 40 है कि which country is currently experiencing a negative birth rate तो चाइना is correct answer है. क्वेश्चन नंबर 41 है कि all of the following statistics reflect family violence except to all of these is correct answer है. क्वेश्चन नंबर 42 है कि what is the global recommendation for the period for breastfeeding of baby to one at least 21 years correct answer है. क्वेश्चन नंबर 43 है कि why is breast feeding important for their baby यानी breast feed babies are healthier. क्वेश्चन नंबर 44 है कि why the hospital practice are monitored to determine whether established targets are met is correct answer है. क्वेश्चन नंबर 45 है कि anything that can be used to earn a living is called तो इसको resources कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 46 है कि if the number of people living in country X are 50 then the population density of country X is to 50 is correct answer है. क्वेश्चन नंबर 47 है कि population is a group of तो ये individual in a species is correct answer है. क्वेश्चन नंबर 48 है कि what is the most common cause of death in diarrhea तो dehydration is correct answer है. क्वेश्चन नंबर 49 है कि besides the incorrect use what is the other reason that condoms may not be affected तो they can break during intercourse is correct answer है. क्वेश्चन नंबर 50 है कि what are the health benefits of oral कंस्ट्रिप्शन तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 51 है कि सिनोनिम ऑफ अब्स्टिनेंस तो रिफ्यूजल इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 52 है कि सिनोनिम ऑफ ऑब्स्क्योर तो ऑब्स्क्योर इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 53 है कि सिनोनिम ऑफ ब्रिडे यानी स्मॉल इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54 है कि सिनोनिम ऑफ बिहेवियर तो लेजी अराउंड इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 55 है कि सिनोनिम ऑफ कॉलमनी तो सिलेंडर इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 56 है कि सिनोनिम ऑफ कैमरडियर तो फ्रेंडशिप इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 57 है कि एंटोनिम ऑफ इनकम्बर्ड तो अनबर्डन इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 58 है कि एंटोनिम ऑफ एंडेयर तो एलिनेट इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59 है कि एंटोनिम ऑफ डिबोनियर तो ग्रेसलेस इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 60 है कि एंटोनिम ऑफ डिबोच तो कन्फाइन इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61 है कि एंटोनिम ऑफ कॉस्टेशियसली तो केयरलेसली इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 62 है कि एंटोनिम ऑफ क्रोटेचिटी तो गुड हॉनर्ड इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 63 है कि शी केयर डैश द इन्वायरमेंट तो अबाउट इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 64 है कि इट वाज काइंड डैश यू टू हेल्प तो ऑफ इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 65 है कि अनफॉर्चुनेटली वे हैड टू कैंसल इट ओइंग डैश द बैड वेदर तो टू इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 66 है कि ही वाज एक्यूज्ड डैश द थीफ तो ऑफ इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 67 है कि एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड तो फॉर इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 68 है कि इट डेफर्स डेज देयर लॉस्ट सजेशन फ्रॉम इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 69 है कि ही सेड ही डज नॉट लाइक बीफ तो ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक बीफ ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 70 है कि द गर्ल सेड आई लाइक स्लीपिंग यानी द गर्ल सेड दैट शी लाइक्ड स्लीपिंग इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 71 है कि असलम सेड टू मी इफ आई हेयर एनी न्यूज़ आई विल फोन यू यानी असलम टोल्ड मी दैट इफ ही हेयर एनी न्यूज़ my news he would phone me it's correct answer. Question number 72 है कि he told her I want to meet your father यानी he told her that he wanted to meet her father is correct answer. Question number 73 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि she said to me he mostly ignores me तो she said to me that he mostly ignored her is correct answer है. नेक्स्ट पेपर जैसे ही मिलता है तो इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करूँगा. हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें. इसके जितने भी पेपर हो चुके हैं इन सारों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.